मैं हूं डॉक्टर धीरज और आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं अभी राजधानी रांची के जदयू के प्रांतीय कार्यालय में हूं, जहां मेरे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता सरवन जी हैं और सरवन जी से ही बातचीत करते हैं और सरवन जी से जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो गत दिनों आपने बिहार के अंदर जिनके साथ आप सत्ता में थे, एक लंबे समय तक सत्ता में थे और अचानक ही ऐसे क्या हो गई कि आपने अपने पुराने और परंपरागत साथी को बदल दिए। सरवन जी, देखिए, जनता दल यूनाइटेड एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना साथी था। जब श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए का जब गठन हुआ था, उस समय से हमारे दल के नेता श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, उस समय हुआ करते थे। इन दोनों के नेतृत्व में एनडीए का गठन हुआ था और एनडीए के संयोजक हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। उस समय से हम लोग एनडीए के फोल्डर में थे और सबसे पुराना साथी के रूप में। जहाँ तक बिहार की बात रही, तो बिहार में आपको जानकारी होनी चाहिए कि एनडीए के नेतृत्व में 2005 में आदरणीय हम लोग के पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी और जब बनी सरकार तो जनता दल यूनाइटेड वहाँ बड़े भाई की भूमिका में थी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में आज जिस मुकाम पे है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसकी ताकत बढ़ी है, उसकी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। सरवन जी के विरोधी हैं, वह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार जी को हिलोरे मार रहा था। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी पे। अच्छी पार्टियाँ हैं, वो सभी लोग इनकी बातों को समझ चुकी है और सभी विपक्षी, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मंच पर खड़ा होगी और 2024 का जो परिणाम होगा देश में, वो दिखने लायक होगा, देश के हित में होगा, समाजवादियों के हित में होगा और देश की जनता के हित में होगा। ये थे हमारे साथ जदयू के झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ नेता सरवन कुमार जी, जिन्होंने बड़ी साफ और स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, उसकी असलियत क्या है। जब भारतीय जनता पार्टी आज जिस वजूद में है बिहार में, तो वो उसका भारतीय जनता पार्टी का कोई उसमें न जनाधार बढ़ा है न लोकप्रियता बढ़ी है। यदि आज जिस वजूद में बिहार में है, तो वो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की देन है। नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता, उनके वोट बैंक के कारण आज भारतीय जनता पार्टी इस जगह में बिहार में पहुंची है। मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं कि पद की महत्वाकांक्षा की वजह से गठबंधन आपका नहीं टूटा है? ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार 16 वर्षों से सरकार वहां चल रही है और बिहार को पूरा विकास, जो बिहार के बारे में कहा जाता था कि कभी नहीं सुधरने वाली ये स्टेट है, आज आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके कुशल सुशासन, उनके कुशल जो कार्य क्षमता है, उसके लेकर के आज बिहार पूरे देश के विकासशील राज्यों में गिनती आने लगी है। और जहाँ तक अलग एनडीए से होने की बात है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इधर पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को और पार्टी के बारे में अनाप शनाप बोलने का काम करवा रही थी, अपने छोटे भाइयों नेताओं से अपमानित करने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। और यहाँ तक कि हद तो तब हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आते हैं तो बोलते हैं कि आने वाले 2024 और 25 में देश में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी। और वहीं पे
भारतीय जनता पार्टी के जो सेकंड नंबर के नेता हैं, देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, वो बोलते हैं कि हम आने वाला चुनाव जो है यहाँ पे जेडीयू के साथ लड़ेंगे। तो ये कैसी बात है भाई? और साथ ही आप देखे होंगे कि पिछले विधानसभा जो 2020 का जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने क्या करने का काम किया जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में? चिराग फैक्टर, चिराग पासवान को आगे ला करके भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को डैमेज करने का काम किया। यहाँ तक कि चुनाव के नतीजे के बाद हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने कहा हमारी सीटें कम है, मैं मुख्यमंत्री पद नहीं लूँगा, आप बनाइए भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष के नेता हैं, उन लोगों ने आग्रह करके हमारे नेता को वहाँ का पिछले दिनों घटना घटी, उस तरह की घटना एक नया एकनाथ शिंदे और सीपी सिंह के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में तैयार करने का कोशिश किया। लेकिन मैं तो शुक्रगुजार मानता हूँ मैं अपने नेता को, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को, कि जिनमें राजनीतिक सूझबूझ इतनी अधिक है कि समय रहते हुए शिखंडियों को पहचानने का उन्होंने काम किया और भारतीय जनता पार्टी को अपनी औकात दिखाने का। सरवण जी, आपकी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता दबी जुबान से यह चर्चा कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एक आवाज़ नीतीश कुमार जी बन सकते हैं। निश्चित तौर में इसमें कहाँ दो मत है। नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री के लिए जितनी योग्यता, जितने गुण होनी चाहिए, वो सारे गुण हैं हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी में। और नीतीश कुमार जी में देश चलाने की क्षमता है। वो प्रधानमंत्री के यदि पद के उम्मीदवार विपक्ष के होते हैं तो इससे ये भारतवर्ष के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा, शुभ संकेत होगी। विपक्ष के जो बिहार में आपके विरोधी हैं, वह आरोप आपके ऊपर विश्वासघात का लगा रहे हैं। देखिए, विश्वासघात कौन करता है वो सब लोग जानता है, बिहार की जनता सब जान रही है। हम तो बताए आपको कि वहाँ चिराग साथ में रह करके एनडीए चुनाव लड़ रही थी, आप चिराग पासवान को ला दिए। चिराग पासवान को ला करके आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के तरफ शिफ्ट करवा दिए। और जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार जी का वोट है, उस वोट को लेकर के आज 80 या 79 सीट लाने का काम किया। मैं तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कोई वजूद नहीं है, आने वाला चुनाव में पता चलेगा। वहाँ वोट बैंक है, वहाँ बिहार में यदि है तो आज भी नीतीश कुमार जी का है, लालू प्रसाद यादव जी का है। सरवण जी, झारखंड की सियासी हालात पे क्या कुछ कहना चाहेंगे जदयू के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर? देखिए, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी वही खेला करने की। गत दिनों महागठबंधन के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री जी की आवास पे हुई थी, उसमें 11 विधायक अनुपस्थित रहे थे, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी बिहार और महाराष्ट्र जैसा खेला खेलने की साजिश रच रही है अंदर अंदर। लेकिन हेमंत सोरेन जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं काफ़ी सतर्क हैं और उनके सभी विधायक, मैं समझता हूँ कि सारे एकजुट हैं। जहाँ तक 11 विधायक की बात आप बोले, कल बैठक हुई थी वहाँ पे, कल या परसों, तो उसमें तो बताया गया, आप लोग के माध्यम से ही हम लोग को जानकारी मिली कि 3 विधायक जो हैं, जो बेल पे हैं, उनको बंगाल छोड़ने की इजाज़त नहीं है वो, लेकिन वो साथ हैं। इरफान अंसारी जी का बयान आया है कि हम हैं, यूपीए में हैं। उसके बाद और एक कांग्रेस की विधायिका हैं, वो है जो स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, उनके तबीयत। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सरवण कुमार जी, जो झारखंड प्रदेश के जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने बड़े साफ और स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो भी सरकार है उसको अस्थिर पर करने का कुछ प्रयास किया जाता है। बाकी की खबरों के लिए देखते रहें कंठ खबर। धन्यवाद।